अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और ये है हमारी फ्रेश और नई एपिसोड टेक बोल चाल को लेके। दोस्तों काफी हद तक यहाँ पर अच्छी खबरें निकल कर आती हैं लोकल मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान फोन्स को लेके। साथ के साथ हमारी जो एडवाइजरी है गवर्नमेंट की वो भी मीटिंग्स कर रही है नए मैन्युफैक्चरर्स को भी लेके, पुराने मैन्युफैक्चरर्स को भी लेके कि भाई अब आपको इस तरह के इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, तभी थोड़ा बहुत पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो मजीद हेल्दी हो सकती है। आज की टेक बोलचाल में हम लोग ग्लोबल मार्केट से जो नेक्स्ट मंथ होने वाला है उन न्यूज़ को भी कवर करेंगे, बिकॉज हमेशा से हमने देखा है कि हर साल का जो एंड क्वार्टर होता है उसमें काफी एग्रेसिवनेस, काफी नई नई चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो सितंबर स्टार्ट होता है भाई, अगस्त जरा स्लो ही होता है हमेशा से, तो सितंबर के महीने में बहुत कुछ होने वाला है। और पाकिस्तान के अंदर लोकल क्या क्या प्रोडक्ट्स आने वाली हैं मोबाइल फोन को लेकर, उसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद आप वो भी देख सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इस तरह के अपडेट्स लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। अब मैं ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहली टेक बोलचाल की बात करें तो भाई काफी प्राउडी मूवमेंट है सारे पाकिस्तान के लिए, बिकॉज अब हम खुद कफील हो चुके हैं। मोबाइल फोन इंडस्ट्री में हम लोग अब इतने फोन्स बना रहे हैं कि अपनी जो जरूरत के 60% फोन है वो पाकिस्तान के अंदर लोकल मैन्युफैक्चर होने लग गए। इतनी कैपेबिलिटीज हमारे जो लोकल इंडस्ट्री में आ चुकी हैं कि हम लोग अपनी जरूरत के 60% फोन जो है वो बनाने लग गए हैं, और इंशाल्लाह 2022 में ऑलमोस्ट हम लोग 90 to 95% तक पहुंचने वाले हैं। अब इससे पहले अगर बात की जाए DIRBS सिस्टम की, जो कि 2018 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और उसका मकसद भी यही था कि जो इंपोर्ट्स में हम लोग अपना फॉरेन रिजर्व जो है वो लॉस करते हैं, अपने डॉलर्स का जो है जो नुकसान करते हैं उससे बचा जाए। तो ये इंप्लीमेंट अब फाइनली इस हद तक नजर आ रहा है इंप्लीमेंट होता हुआ कि हम लोग जो है काफी हद तक इसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं। 2018 में हम लोग 93% फोन इंपोर्ट करते थे और 7% कुछ बार फोन होते थे, फीचर फोन होते थे जो कि लोकल पाकिस्तान में असेंबल होते थे, और स्मार्टफोन की भी असेंबली इतनी बेहतर नहीं थी। लेकिन इन 3 सालों में इतना इंप्रूव कर लिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इन पॉलिसीज को और लोकल मैन्युफैक्चरर को कि अब हम अपने 60% की जो यूजेज वाले फोन है, अराउंड ये फिगर की बात की जाए तो 12.27 मिलियन स्मार्टफोन हम लोगों ने पिछले 7 महीने में पाकिस्तान की मार्केट में अपने असेंबल किए हैं, और आगे चल के हम मैन्युफैक्चर भी करने वाले हैं। तो दैट्स अ प्राउड मूवमेंट ऑफ एवरी पाकिस्तानी, और इंशाल्लाह ऐसे ही पाकिस्तान जो है वो तरक्की करता रहेगा, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। और इस फील्ड का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है हमारी जो यंगस्टर यूथ है उसको, और उसको भी लेके अगली टेक बोलचाल यही है कि जो हमारे रजाक दाऊद हैं, जो एडवाइजरी है PM साहब की, उन्होंने मीटिंग की है सारे मैन्युफैक्चरर्स को लेके जो कि पाकिस्तान के अंदर जो है काम कर रहे हैं, जिसमें एक कंपनी है इनोवी जो कि एक्सपोर्ट भी ऑलरेडी कुछ कर चुकी है 5500 स्मार्टफोन, वो भी इनवाइटेड थी, और वीवो, ओप्पो, सैमसंग ये सब इनवाइटेड थे, जिसके अंदर अब इन सबसे जो है वो इंसेंटिव्स डिसाइड किए जा रहे हैं। अब 3 टाइप की जो है वो प्रोडक्शंस होती हैं। एक प्रोडक्शन को CBU बोला जाता है, कंप्लीट बिल्ड यूनिट, और एक प्रोडक्शन को बोला जाता है CKD मतलब कंप्लीट नॉकडाउन यूनिट, और एक होता है सेमी नॉकडाउन यूनिट जिसको SKD बोला जाता है। सबसे पहले SKD को मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। SKD वो फॉर्म होती है कि बाहर से बस आपने सारे पार्ट्स मंगवाए और यहां पर उसको असेंबल कर लिया, उस पर डिफरेंट इंसेंटिव होगा। और एक होता है कंप्लीटली नॉकडाउन, मतलब कुछ पार्ट वहां से इंपोर्ट किया जा रहा है, लाइक मदरबोर्ड वहां से इंपोर्ट किया जा रहा है, LCD वहां से इंपोर्ट की जा रही है, प्रोसेसर वहां से किया जा रहा है, केसिंग, चार्जर, बाकी सारी चीजें यहां पर, बैटरी यहां पर बन रही है, उसका इंसेंटिव डिफरेंट होगा। और एक ही होता है कि सिर्फ LCD या प्रोसेसर आपने बाहर से मंगवा लिया, बाकी मदरबोर्ड और सारी वो प्रोडक्शन यहीं पर की, जो कि एक मास प्रोडक्शन, एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन वाइज जो वॉल्यूम होता है स्मार्टफोन के अंदर, अगर वो पाकिस्तान में करते हैं तो उससे के एक्सपोर्ट्स के जो इंसेंटिव्स हैं उनसे भी जो है वो फैसिलिटेट किया जाएगा इन कंपनीज को। और उसके अलावा और भी कुछ इंसेंटिव्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफर करती हुई नजर आ रही है इन कंपनीज को। और साथ के साथ रजाक दाऊद को ये भी कहना था कि ये सारा इंप्लीमेंट करने का हमारा जो मकसद है, एक तो ये कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो प्रमोट किया जाए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाए, और साथ के साथ हम लोग एक्सपोर्ट की कैपेबिलिटीज भी रखें। और उसके अलावा पाकिस्तान की जो 50% पॉपुलेशन है वो टीनेजर है, यूथ जो हमारी है वो है, और उनको रोजगार भी फराहम किया जाए। और नो डाउट ऐसे इंप्लीमेंट से हमारा जो रोजगार है वो भी बढ़ता है, और साथ के साथ हमारे साथ जो IT एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ेंगी। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी गवर्नमेंट भी हेल्दी होगी और हमारे यहाँ पर जो माशरा है वो भी तरक्की करेगा। अब उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह ताला आप लोग भी इसको जो है वो पॉजिटिव वे में लेंगे और इसी तरीके से जो है वो सपोर्टिव एटीट्यूड दिखाएंगे, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। अब पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, लेकिन उसमें पाकिस्तानियों को खुद भी सोचना पड़ेगा कि तरक्की करनी है। और अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो भाई ये है एंड्रॉइड वर्जन को लेके। हमने देखा है कि एंड्रॉइड 11 में इतने बग्स है कि सारी यूआईज में कोई ना कोई प्रॉब्लम मिल रही थी।
तो अल्लाह करे कि एंड्रॉइड 12 जो नेक्स्ट मंथ आएगा, गूगल ये कहता है कि हम लोग भाई एंड्रॉइड 12 सितंबर के महीने में देने वाले हैं, उसको काफी हद तक स्टेबल देंगे और स्टेबल अपडेट आपको एंड्रॉइड 12 की मिलने वाली है। उसके साथ साथ कुछ कंपनीज जो है वो अपनी यूआईज के भी नए वर्जन जो है वो लॉन्च करने वाली हैं। लाइक सैमसंग अपना U1 UI 4.0 लॉन्च करेगा, कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 12 लॉन्च होने वाला है। इसी तरीके से Xiaomi का भी सुन रहे हैं कि हम MI UI 13 हमें देखने को मिले, लेकिन दुआ ये है कि बग्स ना मिले। और इसी तरीके से फनटच का भी कुछ नया वर्जन आने वाला है और ये सब कुछ होने वाला है कुछ 15 से 20 सितंबर के अराउंड। तो देखते हैं कि भाई अगले महीने एंड्रॉइड 12 क्या क्या फीचर्स लेके आता है, ये तो अभी अगले महीने ही से पता लग पाएगा। ऑल द बीटा वर्जन कुछ फोन में चल रहे हैं, लेकिन अब आपको स्टेबल अपडेट जो है एंड्रॉइड 12 की मिलने वाली है। और अगली टेक बोलचाल की बात करें तो ये डायमंड सिटी के जो लेटेस्ट बजट रेंज वाले जो प्रोसेसर लॉन्च किए गए थे, जैसा कि डायमंड सिटी A10 था और डायमंड सिटी जो है वो 920 हमें देखने को मिल रहा था। ओप्पो और वीवो नेक्स्ट मंथ ग्लोबल मार्केट में कुछ फोन्स लॉन्च करने वाले हैं इन्हीं दोनों प्रोसेसर के साथ, और अगर पाकिस्तान में ये प्रोसेसर आते हैं तो प्रोबेबली आपको अक्टूबर के एंड या जाके नवंबर के स्टार्ट में कुछ डिवाइसेस इन प्रोसेसर इन हार्डवेयर के साथ देखने को मिले, उससे पहले फिलहाल देखने को नहीं मिल सकती। अब अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो ये भाई Infinix Zero X को लेके है, जहां पर Infinix Zero X का एक न्यू मॉडल BIS सर्टिफिकेशन, इंडिया की सर्टिफिकेशन है, वहां पर लिस्ट हुआ है। मॉडल का नंबर आता है X6810 विद MediaTek Helio G90। लेकिन इसी तरीके से एक और मॉडल, सेम मॉडल नंबर लिस्ट होता है गूगल कंसोल पर और साथ के साथ मलेशिया की कुछ जो है सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पर, जो कि Infinix Zero X बताया जा रहा है, मॉडल नंबर सेम है, बट वहां पर MediaTek Helio G95 जो है वो देखने को मिल रहा है। दैट्स मीन कि जो Infinix Zero X होगा वहां पर हमें MediaTek Helio G95 मिलेगा। और याद रहे कि इंडिया के वर्जन या इंडिया के जो नाम होते हैं या इंडिया की कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं Infinix की, हमेशा से हमें जो है ना वो चेंज देखने को मिलती है, लोकल पाकिस्तान के अंदर चेंज होती है, और जो फोन मलेशिया या फिलीपीन की मार्केट में लॉन्च होता है उसी तरीके से वो भी हमारे पाकिस्तान की रीजन में लॉन्च होता है। तो देखते हैं कि Infinix Zero X जो है वो क्या स्पेसिफिकेशन लेके आता है, बट टिल नाउ मैं ये कंफर्म कह सकता हूं कि अगर मलेशिया में लिस्ट हुआ है तो MediaTek Helio G95 Infinix Zero X में हमें देखने को मिलेगा। और भाई अगली टेक बोलचाल Vivo X70 सीरीज को लेके है। 3 फोन Vivo नेक्स्ट मंथ लॉन्च करने जा रहा है ग्लोबल मार्केट में, X70, X70 Pro और X70 Pro Plus। पाकिस्तानी मार्केट में ये बताया जा रहा है कि X70 और X70 Pro के चांसेस हैं, बट इनमें से एक फोन तो जरूर आएगा पाकिस्तान की मार्केट में सितंबर के महीने में, जैसा कि हम लोगों ने आपको अपकमिंग वाले वीडियो में जो है वो बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर कुछ इमेजेस सामने आए जहां पर आपको क्लियर डिजाइन और बाकी चीजों का अंदाजा होने वाला है। पहले बात करते हैं X70 Pro की, तो कर्व डिस्प्ले बताया जा रहा है जो कि सेंटर पंच होल कटआउट लेके आएगा। और वैसे यहाँ पर जो हार्डवेयर बताया जा रहा है X70 Pro का वो डायमंड सिटी 1200 बताया जा रहा है, और जो प्रीवियस जनरेशन थी जहां पर X60 Pro के अंदर हम लोगों ने देखा स्नैपड्रैगन 870 लगाया गया था, बट यहां पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा डायमंड सिटी 1200। डिजाइन की बात करते हैं तो रेक्टेंगुलर शेप में आपको कैमरा मॉड्यूल रियर साइड पर देखने को मिल रहा है, और जाइस की ब्रांडिंग भी अभी अवेलेबल है। दैट्स मीन कि आपको अब भी जाइस वाला जो शशका है वो X70 Pro में देखने को मिलेगा। वहीं अगर X70 की बात करते हैं तो ये एक फ्लैट सरफेस वाला डिस्प्ले होगा। दोनों ही फोन जो एमुलेट डिस्प्ले में आने वाले हैं। 6.5 इंचेस का स्क्रीन साइज बताया जा रहा है X70 का, और ये भी बताया जा रहा है कि X70 में भी आपको यहाँ पर डायमंड सिटी 1200 वाला जो है SoC वो देखने को मिल सकता है। बट राइट नाउ इन इमेजेस की बात करते हैं तो डिजाइन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस साइजेस का थोड़ा सा डिफरेंस है। और X70 की रियर पर भी आपको कुछ नए कलर जरूर देखने को मिलेंगे, बट एक फ्लैट सरफेस डिस्प्ले के साथ आई थिंक इस दफा जो है Vivo थोड़ी बहुत प्राइस जरूर एग्रेसिव रखेगा अगर X70 पाकिस्तान में आता है। बट X70 Pro की बात की जाए तो कर्व डिस्प्ले, डायमंड सिटी 1200, SoC बताया जा रहा है 12 GB का रैम, बाकी आपको वर्चुअल रैम वाला सपोर्ट भी मिलेगा, और साथ के साथ यहाँ पर आपको जाइस की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। और एक और डिफरेंस भी बताया जा रहा है कि जो हमारा X70 Pro होगा वहां पर हमें 108 या 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलेगा, और जो हमारा X70 होगा वहां पर 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट X70 सीरीज का यह है कि Vivo ने एक अपना चिपसेट जो है वो तैयार किया है कैमरा सेंसर को लेके, जो कि ISP पर काम करता है, जो कि ISP चिप है Vivo V1 चिपसेट है, वो उसको भी रिवील कर दिया गया कि वो चिपसेट जो है प्रोबेबली यहां पर X70 सीरीज के किसी ना किसी फोन में आपको देखने को मिले। दैट्स मीन Vivo अपना भी एक कैमरा सेंसर्स की चिप्स को ऊपर काम कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें जो है वो खत्म होती जा रही है सब। मतलब हर ब्रांड जो है वो अपनी ही चिपसेट तैयार करेगा, लाइक कैमरा सेंसर्स तैयार करेगा, लाइक डिस्प्ले तैयार करेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि थोड़ी बहुत कॉस्ट जरा कम होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता हमें मजीद एग्रेसिवनेस भी देखने को मिलेगी। तो देखेंगे इस दफा X70 सीरीज पर ये जो Vivo का S1 चिप है, इसकी ISP, पोस्ट प्रोसेसिंग और बाकी जो डायनामिक रेंज है वो हमें कैसी देखने को मिलती है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर X70 सीरीज, तो देखते हैं क्या बनता है। और अगली टेक बोलचाल है भाई Xiaomi की तरफ से, जहां पर Xiaomi इंडिया क्लेम करता है कि हम दुनिया के
लीडिंग 5G मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल फोन ब्रांड बन चुके हैं। एक ट्वीट सामने आता है जहां पर ये क्लेम किया जा रहा है कि जो Xiaomi है वो एक स्ट्रेटेजिक एनालिटिक की रिपोर्ट आती है जहां पर मेंशन किया जाता है कि Xiaomi इस टाइम सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है 5G फोन्स की, मतलब फ्यूचर सिक्योर डिवाइसेस की। बट राइट नाउ अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो अभी फ्यूचर में 1.5 से 2 साल देर है, तब हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर Xiaomi जो है वो कितने 5G फोन लेके आता है। लेकिन अपनी टेक बोलचाल की बात करते हैं तो ये भाई मोस्ट एक्साइटेड सीरीज होने वाली है, स्पेशली फॉर गेमर्स, स्पेशली फॉर दोस्त जो कि टेक को बहुत टेकी समझते हैं, क्योंकि MI 10T सीरीज का सक्सेसर 11T सीरीज हमने बताया था कि सितंबर में आने वाला है। यहां पर कुछ लीक्स और रेंडर सामने आ रहे हैं कि साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड होगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, जो कि पहले भी हम बता चुके हैं। लेकिन यह बताया जा रहा है कि जो MI 11T Pro होने वाला है वहां पर आपको प्रोबेबली 120 वॉट का चार्जर मिल जाए, मतलब आपको कुछ 17 से 20 मिनट या 25 मिनट के अंदर बैटरी फुल होती हुई मिलेगी। तो ये एक एक्साइटमेंट होगी उस फोन को। फास्ट चार्जिंग के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर मिलेगा। ये तो अभी फ्यूचर में पता लगेगा जब लॉन्च होगा, लेकिन अगर 120 वॉट की चार्जिंग आती है तो टिल नाउ पाकिस्तान की सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग भी बनने वाली है। तो देखते हैं सितंबर में क्या होता है। लास्ट नॉट द लीस्ट बात कर लेते हैं कुछ किडनी वाले फोन्स की, एप्पल आईफोन 13। यहां पर कुछ ट्वीट्स और कुछ वाइबर पर लीक्स निकल कर आ रही हैं कि चाइना की कुछ वेबसाइट पर लिस्टिंग हो चुका है, जहां पर प्री बुकिंग डेट 17 सितंबर की बताई जा रही है। इससे पहले भी कुछ लीक्स और रूमर्स आ रहे थे। और यहां पर जो सेल डेट है, मतलब अगर प्री बुकिंग 17 को कराते हैं तो एक वीक के बाद मतलब 24 सितंबर को ये स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ यहां पर एक और कंफर्मेशन की जा रही है। अब ये न्यूज रिलेटेडली एक टिपस्टर से उठाई गई है, जो कि ये कंफर्म कहते हैं, जिनका नाम है जॉन प्रोसेसर, जो ये कंफर्म करते हैं कि जो ये लिस्ट है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। इससे पहले कुछ रूमर्स चल रहे थे। और साथ के साथ यहां पर ये भी बताया जा रहा है कि कुछ 7 सितंबर के अराउंड प्रेस रिलीज की जाएगी, 14 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा, 17 सितंबर को यहां पर प्री बुकिंग स्टार्ट है और 24 सितंबर को चाइना की मार्केट में जो है वो एप्पल जो है वो अवेलेबल कर दिए जाएंगे। मतलब चाइना के साथ साथ ये ग्लोबली मार्केट भी होने वाला है। और हमेशा से आईफोन का जो है वो ट्रेंड रहा है कि ग्लोबल स्टॉक और जो चाइना की मार्केट का स्टॉक है वो सेम डेट को ही अवेलेबल करता है। तो देखते हैं कि सितंबर के महीने में ये किडनी वाले फोन क्या प्राइजेस लेके आते हैं। और कुछ लीक्स ये भी कहती हैं कि भाई जब से ये कोविड आया है, TSMC ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कंपनी जो है उसने प्राइजेस प्रोसेसर की बढ़ा दी। और एप्पल ये प्रेडिक्ट करता है कि अब शायद हम पहले की निस्बत कुछ 10 to 20% महंगे फोन भी लॉन्च कर सकते हैं। तो किडनी के साथ साथ भाई कोई और पार्ट्स भी आपको तैयार रखना पड़ेगा। तो ये थी आज की टेक बोलचाल। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये न्यूज पसंद आई होंगी और साथ के साथ आप लोग अपडेट भी हुए होंगे कि नेक्स्ट मंथ क्या होने वाला है क्या नहीं। टिल नाउ अगर आपने अपकमिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे नहीं इजाजत। मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।